लगातार टैक्स सिस्टम में हो रहे सुधार के कारण सरकार की टैक्स से होने वाली इनकम बढ़ रही है। आप मानेंगे नहीं, लेकिन भारत का नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस मार्च 2024 को खत्म हुए फाइनेंशियल ईयर में सालाना आधार पर 17.7% बढ़कर 19,58,000 करोड़ रुपए हुआ। इनकम टैक्स के साल 2023-24 के दौरान बजट अनुमानों से 1.35 लाख करोड़ रुपए 7.40% और रिवाइज्ड एस्टिमेट से 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। वहीं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 18.48% बढ़कर लगभग 23.37 लाख करोड़ रुपए रहा। रिफंड के बाद नेट इनकम 17.7% बढ़कर 19.58 लाख करोड़ रुपए रही। इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये नंबर्स लगभग 16.64 लाख करोड़ रुपए थे, यानी कि काफी बढ़ोतरी हुई है। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए टैक्स एस्टिमेट्स 19.45 लाख करोड़ था और आय कितने 19.58। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के नंबर्स इकोनॉमी में उछाल और इंडिविजुअल्स के साथ कॉर्पोरेट्स की इनकम में वृद्धि को दर्शाता है। सीबीडीटी की ओर से बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कुल 3.79 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी किया गया। नेट पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन 10.44 लाख करोड़ रुपए रहा, जो इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 8.33 लाख करोड़ रुपीस था, यानी ऑलमोस्ट 25% की वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 3.79 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए थे, जो कि इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी 22-23 में 3.09 लाख करोड़ रुपए के जारी किए गए थे। अगेन इसके अंदर भी लगभग 22.5% की वृद्धि है। अब यही दर्शाता है बढ़ते भारत को। हाँ, लेकिन देखने वाली बात यह भी है कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शंस के अंदर मेजर पोर्शन आया है इंडिविजुअल से, व्यक्ति से, एक आम टैक्स पेयर से। आपको इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर भेजें।